अब हम देखेंगे रूट्स को। तो ये जो हमारे पास सिंबल है अंडर रूट बी और इसके ऊपर n लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं द nth रूट ऑफ b, और इसमें n इज कॉल्ड द इंडेक्स और b को हम बेस कहते हैं, और जो ये सिंबल है इसको हम रेडिकल कहते हैं। तो इनको मिला के अगर हम ये लिखेंगे तो ये डिनोट करता है कि कोई भी नंबर जिसको हम रेज टू द पावर n करें उसका रिजल्ट होगा b। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a इज द nth रूट ऑफ b। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू b। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हम अंडर रूट 9 करें दैट इज इक्वल्स टू 3 बिकॉज 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। और अगर हम -8 का क्यूब रूट लें तो उसका आंसर है -2, क्योंकि अगर हम -2 का क्यूब करें तो आंसर है हमारा 8। नाउ यू शुड नो कि जो रूट्स होती हैं वो पेयर्स में अकर करती हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव रूट्स भी होते हैं और नेगेटिव रूट्स भी होते हैं। अगर हमारे पास एक एग्जांपल हो 16 और उसका अंडर रूट लें विथ पावर 4 तो हमारा आंसर आता है 2। एंड वी नो दिस बिकॉज अगर हम 2 करें रेज टू पावर 4 तो आंसर आएगा 16, और अगर हम इसी का अंडर रूट लें 16 का विद द पावर 4 तो आंसर -2 भी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम -2 को होल रेज टू पावर 4 करें तब भी आंसर 16 ही आएगा। और जो ऑड रूट्स होती हैं वो हमेशा आइसोलेशन में अकर होती हैं और उनका साइन सेम होता है एज द बेस। तो अगर हम -27 का क्यूब अंडर रूट लें विद द पावर 3 तो उसका आंसर होगा -3, और ये इसलिए है बिकॉज अगर हम -3 का क्यूब लें तो आंसर होगा -27। नाउ अगर क्वेश्चन में आपको एक इवन रूट गिवन हो तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो रूट पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपने खुद इक्वेशन सॉल्व की है और फिर आपके पास इवन रूट्स आए हैं तो हमने दोनों को कंसिडर करना होगा, पॉजिटिव रूट्स को भी और नेगेटिव रूट्स को भी। इसकी एग्जाम्पल है कि अगर हम एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9 है, जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास दोनों प्लस और -3 आएंगे और हमने इन दोनों को कंसिडर करना है। अब हम स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, रिमूव करके उनके परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अंडर रूट 8 है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अंडर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख के, और फिर जो अंडर रूट साइन है वो इंडिविजुअली 4 पे भी आ सकता है और 2 पे भी, और हमें पता है कि अंडर रूट 4 इज 2 और अंडर रूट 2 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर अगर हमने क्यूब रूट निकालना है 54 का, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्यूब रूट 27 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर इंडिविजुअली क्यूब रूट का सिंबल आ जाएगा 27 पे और 2 पे, और वी नो कि क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 हम लिख देंगे, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 एज इट इज़ आ जाएगा। जो रेडिकल्स होते हैं हम उनको यूजुअली फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स के साथ लिखते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b रेज टू पावर 1/n। और इसको हमने जनरलाइज करना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं b रेज टू पावर m/n, और अगर हम इसको फिर सिंप्लीफाई करें फिर हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे रेडिकल का सिंबल विद द पावर n एंड बेस p होल रेज टू पावर m, और जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा रेडिकल का सिंबल विद b रेज टू पावर m एंड पावर n। यूजुअली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये प्रेफर करते हैं बिकॉज इसमें जो रेडिकल होती है वैल्यू स्मॉलर होती है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, अगर 27 रेज टू पावर 2/3 हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 होल स्क्वायर। फिर पहले हम क्यूब रूट करेंगे 27 का जो कि होता है 3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। इस तरह से इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी सिंपलर हो जाता है।